2018 में एक कानून पास किया गया था जिसमें ट्रांसजेंडर के लिए तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई थी। असल में ये कानून है क्या और किस तरीके से ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्शन देने की, तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करता है, मगर इसमें तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, हमारे अवाम में, हमारे लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं इस एक्ट को लेकर, उस हवाले से भी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। मगर उससे पहले हम इस पर कानूनी राय ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून एडवोकेट सरदार जुनैद बहादुर साहब। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब आपके कीमती वक्त के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे बेसिकली ये जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 है, ये किस तरीके से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करता है या प्रोटेक्शन देता है और किस कदर इन्हें फ्रीडम मुहैया करता है इस एक्ट के ज़रिए? बहुत शुक्रिया आपका। ट्रांसजेंडर एक्ट जो है 2018 वो 3 तरीक़ों से प्रोटेक्शन देता है। सबसे पहले वो आइडेंटिटी देता है, शनाख्त कि ट्रांसजेंडर जो अफराद हैं पाकिस्तान के अंदर वो 18 साल की उम्र जब पालेंगे तो उसके बाद वो जो परसीव करेंगे कि उनकी ओरिएंटेशन ये मखसूस है, यानी कि वो अपने अंदर औरत या मर्द महसूस करते हैं, उसके मुताबिक वो अपना इंदराज करवा सकते हैं। नादरा और उसके साथ जितने भी हुकूमती इदारे हैं उनके अंदर अपना इंदराज करवा सकते हैं। ये उनकी आइडेंटिटी है, नंबर 1 जी। सेकेंड है प्रोहिबिशन, यानी कि हुकूमत की जानिब से ख़ास ये इक़दामात अगर आप ट्रांसजेंडर्स के ख़िलाफ़ करेंगे तो आपको करने से ममानियत है, मना किया गया। उनमें क्या है? सबसे पहले कि उनको डिनाइल के फेस में, यानी कि किसी जगह पर वो रेंट पे मकान लेना चाहें और आप इस बात में उनको रोक दें कि तुम ट्रांसजेंडर हो, मैं मकान किराए पे नहीं दूंगा, तो इसकी ममानियत है, ये आप नहीं कर सकते। अगर आप उनको किसी ख़ास नौकरी से रोक दें, कोई ख़रीदो फरोख्त या प्रॉपर्टी के अंदर जो इनहेरेंट्स, यानी कि आपकी विरासत की मुंतकिली के अंदर ये कहकर मना कर दिया जाए कि तुम ट्रांसजेंडर हो, हम तुम्हें विरासत में हक नहीं देंगे, इसकी भी इजाज़त नहीं है। ये प्रोहिबिशंस में आ जाता है एजुकेशन सर्विसेज या किसी भी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनने के हवाले से। ये दूसरा हिस्सा हो गया। तीसरा हिस्सा है ओब्लिगेशन। ज़ाहिर हुकूमत वक्त को ये तमाम कानून को लागू करने के लिए कुछ ओब्लिगेशंस भी अदा करने होंगे, वो दर्ज झेल हैं। जैसे कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग बनानी पड़ेंगी, आपको उनके लिए रिक्रिएशन की फैसिलिटीज़ अलग से रखनी चाहिए, आपको उनके लिए स्कूल कॉलेजेस में ये देखना है कि उनको मौके तालीम के बराबर मिल रहे हैं, विरासत के इंतकाल में बराबर मिल रहे हैं। साथ में उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम 2018 के एक्ट का हिस्सा है। और ये भी है कि उनको अडल्ट एजुकेशन की काउंसलिंग की जाएगी, यानी कि जब वो 18 साल की उम्र को पालेंगे तो उनको ये बताया जाएगा कि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन दूसरों से मुख्तलिफ क्यों है। साथ में उनको स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोन भी दिए जा सकते हैं। ये हैं उनके 3 हिस्से जो हमारे 2018 का एक्ट है। अब उसके बाद उस राइट की आइडेंटिफिकेशन की थोड़ी सी मैं बात करूं कि राइट कौन कौन से इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले तो जब वो 18 साल की उम्र के बाद परसीव करेगा, यानी कि वो जो समझेगा कि मेरे अंदर ये ख़ास सलाहियत मौजूद है। अगर वो ऐसा नहीं समझेगा, 18 साल की उम्र से पहले है और विरासत की मुंतकिली का कोई सवाल पैदा हो जाता है, तो फिर मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर इस बात का तयन किया जाएगा कि इसकी ओरिएंटेशन क्या है। 18 साल के बाद वो खुद बताएगा कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। एजुकेशन के हवाले से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों जगहों पे उसको मुकम्मल हक हासिल है कि वो किसी तरह की भी तालीम हासिल कर सकता है। स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन के हवाले से भी स्पेशल इसके अंदर हिस्सा है कि उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। साथ में एम्प्लॉयमेंट, कोई भी लॉफुल काम पाकिस्तान के अंदर किसी भी नौकरी का हिस्सा बनना चाहे, पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान देकर CSS करना चाहे, उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। वोट का हक भी उनको 2018 के इस एक्ट ने दिया है। वोट लेने का हक भी है, यानी कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेकर लोगों से भी मुंतखब हो सकते हैं। असेंबली का हक भी है, यानी कि वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के किसी ख़ास हक के लिए जदोजहद कर सकते हैं।